हथियारों से लैस डकैतों से लोहा लेने वाली और उन्हें धूल चटा देने वाली महिला जिनका नाम रामलली होता है। रामलली को उत्तर प्रदेश सरकार पाठा की शेरनी की उपाधि भी दी है। साथ ही उनको सम्मान के तौर पर एक राइफल भी दी गई है। महिलाओं के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबाने के लिए रामलली आज भी बंदूक उठाकर निकल पड़ती हैं। वह 66 साल की हो चुकी हैं, लेकिन बदन में आज भी वही फुर्ती बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक ऐसी महिला की कहानी लेकर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के दिल में अपने साहस से और शक्ति प्रदर्शन से शक्ति की देवी का स्थान प्राप्त किया। यह वही रामलली है जिसने बुंदेलखंड के सबसे खूंखार डकैत ददुआ और उसके 12 डाकुओं को अकेले ही खदेड़ दिया था। बात तब की है जब चित्रकूट के पाठा में डकैत ददुआ का आतंक हुआ करता था। एकदम फिल्मी विलेन की तरह लोगों के दिलों में ददुआ का खौफ बन गया था। ददुआ के मुखबिरी का मतलब होता था सीधा मौत। ददुआ सबसे यही कहता कि जिस दिन मेरी मुखबिरी करने का ख्याल भी दिल में आया तो समझ लेना कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। ददुआ जिसको मारता था उसका सर काटकर बांस में बांधता था, फिर कई गांवों में घुमाता था। 20 जून 1986 को ददुआ की एक निर्दयता का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ददुआ अपने 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुके शंभू सिंह के गांव में घुस जाता है और शंभू सिंह का बीच सड़क पर गला काटकर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद ददुआ ने उसका कटा हुआ सर बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाया था। शंभू सिंह के अलावा ददुआ ने उसके 9 और लोगों की भी हत्या कर देता है। एक किस्सा और है कि सुंदर लड़कियों को ददुआ का जो आदमी होते थे वह उठा ले जाते थे। इसके अलावा ददुआ के होते हुए उन दिनों लड़कियों का सुंदर होना भी उनके जान का एक दुश्मन के जैसा था। सुंदर लड़कियों को ददुआ के आदमी उठा ले जाते थे। आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं के कारण महिलाएं जो थी वह बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। साल 2000 तक यूपी और एमपी की पुलिस चौकियों में ददुआ के खिलाफ, ददुआ गैंग के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग और फिरौती जैसे 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 17 मई 2001 को ददुआ के आदमियों ने सतना के एक बैंक मैनेजर जगन्नाथ तिवारी के बेटे मनीष को किडनैप कर लिया। डाकू जब लड़के को हरिजनपुर गांव के रास्ते पहाड़ी पर ले जा रहे थे, उसी दौरान लड़का डकैतों के चंगुल से भाग निकलता है। उसे भागता देख डकैत उसका पीछा करने लगे। वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर हरिजनपुर गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में जाकर घुस जाता है और वह झोपड़ी रामलली की होती है। उस वक्त रामलली खाना बना रही थी। लड़का घबराया हुआ था और घबराते हुए जब घर में गया तो रामलली से लिपट जाता है और लिपट कर रोने लगता है। रामलली अचानक यह देखकर चौंक जाती है और कहती है कि अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा है? लड़का बोलता है, मम्मी मुझे बचा लो। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। रामलली उसे पीने के लिए गिलास पानी देती है। फिर लड़का चुप होकर पूरी कहानी बताता है, जो भी उसके साथ घटना हुआ था। लड़के ने रोते हुए जब मम्मी कहा था, तभी रामलली
को दया आ जाती है और उस लड़के की हालत देख उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के को डाकुओं को नहीं सौंपूंगी। रामलली अपनी कहानी में बताती हैं कि इसके कुछ देर बाद 12 से 15 डाकुओं का फौज मेरे पूरे गांव को घेर लिया। डकैतों ने एक एक करके घर की तलाशी शुरू कर दी और कहा कि अगर लड़के को लौटाया नहीं तो वो पूरे गांव में आग लगा देंगे। इस बीच मैंने लड़के को रसोई में छिपाकर आसपास की जो भी महिलाएं थी, जितनी भी महिलाएं थी, घर में इकट्ठा कर लिया था। हम सबके हाथों में एक एक हंसिया यानी हंसुआ बोला जाता है वो थे। तभी डाकुओं ने मेरे घर पर धावा बोल दिया। मेरे सामने ददुआ के आदमी बंदूक ताने खड़े थे। डकैत घर में घुसने लगे। रामलली और साथी महिलाएं हंसुआ उठाकर चिल्लाने लगती हैं। डकैत पीछे हट जाते हैं तो महिलाओं ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। औरतों के इस जमघट को देखकर ददुआ गैंग वापस बीहड़ की ओर भाग गई। इस पूरे प्रकरण के बाद लड़का की जान तो बच गई और डकैतों को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन इस बात से ददुआ आग बबूला हो जाता है। वहीं इसी बीच रामलली ने अपने पति राम सुमेर और गांव वालों की मदद से पूरी घटना की खबर मानिकपुर थाने को दे देती है। इसके साथ साथ लापता लड़के को भी पुलिस को सौंप दिया जाता है। यह जब बात ददुआ सुनता है तो और ज्यादा भड़क जाता है। पारा इतना बढ़ गया ददुआ का कि वह दिन दहाड़े रामलली के पति का अपहरण कर लिया। रामलली का पति राम सुमेर अब ददुआ के कब्जे में थे। ये बात जानते हुए रामलली घबराई नहीं, वो बिल्कुल घबराती नहीं है। उसे ददुआ के ठिकानों का पता मालूम था। रामलली पुलिस तक इस बात की खबर पहुंचा देती है। इसके बाद पुलिस ने पहाड़ियों पर कॉम्बिंग करते हुए रामलली के पति को छुड़वा लेती है। रामलली के पति राम सुमेर अपनी पत्नी के बहादुरी पर कहते हैं कि उस रात को आज भी याद करते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन रामलली को देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई थी। उस जमाने में ददुआ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हमने तो उसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। रामलली की वजह से आज हरिजनपुर के 5 किलोमीटर क्षेत्र में बसे गांवों में लोग डाकुओं के नाम से बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। लड़कियां बेखौफ स्कूल जाती हैं। वहीं इन दो घटनाओं की वजह से रामलली की चर्चा पूरे यूपी में होने लगी। उस वक्त अखबारों के पहले पन्ने पर रामलली का नाम फोटो सहित छापा गया था। 6 सितंबर 2001 को चित्रकूट के डीएम रहे जगन्नाथ रामलली को एक लाइसेंसी बंदूक देकर सम्मानित किया था। जिला प्रशासन रामलली के साथ हंसिया उठाने वाली गांव की 8 और महिलाओं को भी बंदूकें दी थी। इन्हीं असलहों के दम पर रामलली ने कई बार ददुआ गैंग का सामना किया था। रामलली की बहादुरी के लिए उस वक्त के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री 8 मार्च 2002 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें राजभवन बुलाया। उन्होंने रामलली को सम्मानित करते हुए पाठा की शेरनी नाम दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राजभवन गूंज उठा था। रामलली ने 100 से ज्यादा महिलाओं को बंदूक चलाना सिखाया है। कंधे पर गोलियों से लैस बंदूक लिए रामलली आज 20 साल बाद भी आपको पाठा के जंगलों में घूमती हुई दिख जाएंगी। सरकार से इनाम के तौर पर जो बंदूकें उन्हें मिली, आज रामलली उसे चलाने की ट्रेनिंग अपने क्षेत्र की लड़कियों को दे रही हैं। रामलली कहती हैं 2001 में मानिकपुर की सीओ रही लक्ष्मी सिंह मैडम ने हमें बंदूक चलाने सिखाई थी। फिर जिस दिन से मैंने बंदूक उठाई उस दिन के बाद से कभी साड़ी नहीं पहनी। गांव की महिलाओं को किसी के सामने झुकना न पड़े, दिन हो या रात हो,
वो बेखौफ बाहर जाएं। इसके लिए मैंने गांव के आसपास की लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे दी है। बीते 10 सालों में मैंने यहाँ की 100 से ज़्यादा महिलाओं को बंदूक लोड करने के बाद उसे चलाना सिखाया है। तो दोस्तों, ये थी रामलली की कहानी, जो आज भी जीवित है और वो 66 वर्ष की उम्र में है। आज भी वो महिलाओं को वह सम्मान दिलवाती हैं। उन्हें सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया। उन्हें पाठा की शेरनी कहा गया। ददुआ जैसे खूंखार डकैत से उन्होंने लोहा लिया। ये इस महिला की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। देखते रहिए GGNX सच। धन्यवाद, नमस्कार।